हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए आपकी जिंदगी में, आपके रुके हुए काम बने, हर चीज में तरक्की मिले आपको, इसी आशा के साथ कि ये साल आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा। तो बात करेंगे आज हम मीन राशि के बारे में और 2025 के बारे में जानेंगे कि फाइनेंशियली आपका कैसा रहने वाला है, आपका करियर वाइज कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है और इमोशनली या फिर आपके रिलेशन वाइज कैसा रहने वाला है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, आप कोई भी हों, इस राशि को देख सकते हैं क्योंकि जर्नल प्रिडिक्शन है। अगर आप लोग अपना पर्सनल प्रिडिक्शन चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि जर्नल है तो इसको आप उसी तरीके से लीजिएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि करियर जो है आपका कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, मीन राशि वालों का करियर 2025 के अंदर कैसा रहने वाला है। ओके, गुड। यहाँ पे कार्ड जो है आपके अच्छे आए हैं और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर चीज़ें जो हैं खड़ी की हैं। आपके पास जितना भी है वो आपके बल पर है। आप बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। जो भी आपने किया है कहीं किसी एक जगह से हो सकता है आपने शुरू किया हो और आज जहाँ पर आप पहुँचे हैं वहाँ पर अपनी मेहनत के बूते पर आप पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आज जो मेरे पास है उसको मैं और ग्रोथ उसमें कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसे और आगे ले जाने का काम किस तरीके से करना चाहते हैं आप, वो आपके दिमाग में चल रहा होगा। या हो सकता है कुछ लोगों का इस टाइम पे काम उतना फ्लो में ना भी चल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो आप उसे सोच रहे हैं कि उसको एक बार दोबारा से ठीक से अच्छे से कैसे चलाना है, चीज़ों को कैसे बढ़ाना है। अगर मेरे पास इतना है तो उसके अंदर ही मुझे आगे और इसमें और बेहतर कैसे करना है। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको साल में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ना है। जब आप मतलब पॉजिटिव होते हैं तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि हम पॉजिटिविटी ही यूनिवर्स में बेचते हैं जो लौट कर आती है। कर्मास जो है अपने प्योर रखने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी दशा, अंतरदशा, महादशा कुछ भी चल रही हो, मेरा ये मानना है कि सबसे ऊपर हमारे कर्मास होते हैं। जब हम आते हैं यहाँ पर तो हम बैग्स कुछ भी लेकर आते हैं अपने, जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, जो भी हम लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ हमारे ऊपर छोड़ी होती है परमात्मा ने कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कितना पेशेंस रख रहे हैं और कितनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसमें कार्ड से पता चलता है कि कुछ फोकस अपनी मेडिटेशन वगैरह पे भी आपको करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जो है अपना जो गोल है उसको क्लियरली देख पाएंगे, सेट कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्ट कीजिए। साल शुरू होने वाला है तो आप स्टार्ट कीजिए कि भाई मुझे जो है करना ही है मेडिटेशन। रोज अपने आप को 5 से 10 मिनट टाइम देना ही है। आप देखेंगे आपका गोल क्लियर हो जाएगा। एक राजा की तरह आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी सोच बहुत क्लियर कट होती हुई नजर आ रही है। आप जो है साल में कोई भी ऐसा डिसीजन होगा, आप बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा उसको डिले करना, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे आप। बहुत प्योरली आप सोचेंगे, बहुत प्योरली आप चीजों को हैंडल करेंगे। ग्रोथ मुझे सामने से आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत प्योरिटी नजर आ रही है। साल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि जब आप क्लियर हो जाते हैं अपने फोकस को, अपने गोल को क्लियर कर लेते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं जब आप, तो चीजें आप देख पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपने गोल सेट कर लिया है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ना सोच, आपकी थॉट जो है वो आपको बहुत बहुत आगे ले जाने वाली है। एक राजा की तरह आपकी सोच रहेगी कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये पाना ही है। तो यहाँ पर चीजें जो है मुझे बहुत बेहतर नजर आ रही हैं। कार्ड जो है बहुत अच्छे, टचवुड आपके लिए बहुत अच्छे ही कार्ड आए हैं। यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो मेजर अरकाना का ये कार्ड है, द वर्ल्ड की बात करता है ये।
आपके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं आपके अंदर, मतलब एक होता है ना कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो भी हमारे को हमें स्किल्स चाहिए होते हैं, स्मार्टनेस चाहिए, उसमें आपके पेशेंस चाहिए, आपकी एफर्ट्स चाहिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जितने भी आपके पास स्किल्स हैं, वो सारी यूज़ करने का टाइम है। यही वो टाइम है जब आप ग्रो कर सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो सकते हैं। मीन्स कि आपके लिए अगर मैं बात करूं तो ये साल बहुत बहुत कुछ लेकर आ रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि ये कार्ड जो है वो 3 नंबर का है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये 3 नंबर का कार्ड है, जो आपको ये कहता है कि मेजर अरकाना का कार्ड है। आप 3 नंबर से रिलेटेड, जैसे क्योंकि मीन राशि जुपिटर, जिसका जो मेन जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। अगर आप जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें करते रहेंगे, चाहे आप फास्ट करें, चाहे आप दान करें, चाहे आप उससे रिलेटेड कुछ चैंटिंग करें, तो अगर आप वो करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप जो है बहुत सिक्योर फील करेंगे अपने आप में। आपके करियर में देखो, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि 12 के 12 महीने हमारे पास जो है वो सेम चलते हों, लेकिन हाँ, आज की जो कंडीशन है जो ये बता रही है कि मेन जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर 2025 में आपके करियर वाइज क्या होने वाली है यहाँ पर, तो ये मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। करियर आपका बेहतर नज़र आ रहा है, ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। देख लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपका साल कैसा जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगेन किंग का कार्ड आया है यहाँ पर। आप बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने रिलेशंस को भी उसके साथ मैनेज करेंगे आप, और काम को भी मैनेज करेंगे आप। मतलब आपको ये पता होगा कि मुझे किस टाइम पर कहाँ होना है, किस टाइम पर क्या करना है। तो ये कार्ड बहुत बहुत अच्छे निकल कर आपके लिए आए हैं। आपकी बुद्धि जो है एक मतलब अच्छे लेवल पे जाकर जो है वो ये सोच पाएगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। साल मुझे आपके लिए भी बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। रेमेडी के तौर पे मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेशन आप ज़रूर करें, साथ ही 3 नंबर से रिलेटेड आप जो है यहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड आया है हम उनसे रिलेटेड चीज़ें हिंट ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड आया है तो आपको बुद्ध से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे हम कुछ भी करें, बुद्धि के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड जो है बहुत ही रियल आए हैं आपके कि 5 नंबर से रिलेटेड अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप गाय को हरा चारा देना शुरू कीजिए। वो आपके लाइफ में चाहे आपकी जो कुंडली है उसमें आपकी प्लैनेट्स की कोई भी दशा चल रही हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो उसमें अगर आप ये जो जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप जैसे गाय को हरा चारा दे सकते हैं, या फिर आप दान वगैरह अगर आप कुछ करते हैं, या जो अच्छे कर्मास करने के लिए जो चीज़ें होती हैं अगर आप वो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आप मतलब बेफिक्र हो जाइए, मेरे हिसाब से तो आपके लिए साल जो है आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी हम टाइम टू टाइम जो है मंथली प्रिडिक्शन भी डालते रहेंगे, उससे आपको थोड़ी सी और हिंट जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसिस के बारे में कि फाइनेंशियली आप कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मीन राशि वालों के लिए फाइनेंशियल ये साल कैसा रहने वाला है 2025। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनेंसिस की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक होता है ना कि हमने गोल तो सेट कर लिया, अब आगे क्या। तो आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूर तक नज़र आ रहा है कि मेरा क्या गोल सेट है। आपने गोल सेट किया हुआ है। आपके जो अपने लोग हैं वो आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ भी है, तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। कार्ड बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे अगेन कहूँगी 3 नंबर का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, जो ये कहता है कि आपको 3 नंबर से रिलेटेड करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यहाँ पर ये जो 3 नंबर से रिलेटेड कार्ड आया, ये कहता है कि अगर आप फॉरेन से रिलेटेड भी कुछ देख रहे हैं काम के लिए कुछ भी, वो भी यहाँ पर आपको फाइनेंशियली जो है आपको स्टेबिलिटी देने वाला लग रहा है मुझे। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। यहाँ पर बस एक ये 2 नंबर का कार्ड है जो ये कहता है आपको सिचुएशन से घबराना नहीं है। सपोज कई बार हम काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि फाइनेंशियली हम करें नहीं करें, तो आप बहुत अच्छे से सूझबूझ से उस वक्त अपने मन को स्थिर करके और मेडिटेशन करके अगर थोड़ा फोकस करेंगे कि हाँ भाई मुझे ऐसे करना है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी वे में हो जाएंगी। बस आपको घबराना नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि सारे दिन एक से किसी के लिए भी नहीं होते हैं, आप ये बेहतर जानते होंगे। कभी कोई दिन किसी के लिए अच्छा होता है, कोई दिन किसी के लिए खराब होता है। तो अगर हमें लगता है कि आज का दिन अच्छा है तो हम उस चीज़ को डिस्कस करें, बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालें। यहाँ पर ये कहते हैं कार्ड फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे अच्छा ही नज़र आ रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही
पॉजिटिव कार्ड है ये, तो फाइनेंशियली मैं आपको कह सकती हूँ आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी। और बृहस्पति देव की मुझे लग रहा है आप पे कृपा है काफी, क्योंकि कार्ड जो है आपके उससे रिलेटेड ही निकल कर आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपको फाइनेंशियली जो है आपके लिए सपोर्ट रहेगा। बस थोड़ा सा आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मन को भी, मैं हमेशा कहूंगी कि हमें ना अपनी लाइफ के अंदर अगर भले ही हमारे चीजें ना हो पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं। कई बार क्या होता है चीजें हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ आप में से कितने लोगों पे अप्लाई हो रही हो, कितना भी ना हो रही हो, क्योंकि उसका कारण है कि आप में से सब लोगों के कर्माज अलग हैं, दशा अलग है, कुंडली अलग है, प्लैनेटरी पोजीशन अलग है ना। तो आपको करना ये चाहिए उस टाइम पर जब हमारे कोई भी चीज ना हो रही हो, तो हमें करना ये चाहिए कि हम उसी अफर्मेशन को यूज करना शुरू करें। आपने ये चीजें बहुत जगह सुनी होंगी, लेकिन फिर भी मैं भी अपने इसमें वीडियोस में जरूर कहती हूँ कि सपोज मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैं शुरू कर देती हूँ बोलना कि भाई मेरे पास पैसा बहुत इजी वे में आ रहा है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से बन रहे हैं। और स्पेशली जब मैं सोने जा रही होती हूँ तब जरूर बोलती हूँ, उठते ही जरूर बोलती हूँ कि मेरे पास पैसा बहुत इजी वे में आता है, मेरे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। भाई मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, या मेरा मन बहुत स्थिर रहता है, मैं बहुत अगर गुस्सा बहुत आ रहा था आप कह सकते हैं मैं बहुत शांत हूँ। लाइक इस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, आप उसको सुबह शाम बोलना शुरू कीजिए अफर्मेशंस को, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पड़ता है। चीजें मैंने खुद देखी हैं होती भी, तो आप प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं फंसा हूं या फंसी हूं तो उससे आप निकल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके इमोशंस के बारे में कि आप इमोशनली कैसा फील करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि के बारे में कि इमोशनली वो 2025 में कैसे रहने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अच्छी। यहाँ पर जो कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे वो ये कहता है कि आपके पार्टनर का आपको भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत बहुत खुश रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको आप जो है हो सकता है काफी टाइम से कुछ ऐसा चल रहा हो कि जो कहना चाहते हैं या जिस तरीके का आप रिश्ता बनाना चाह रहे थे, हो सकता है वो चीजें ना हो पा रही हों, कुछ दूरियां आई हुई हों और कुछ ऐसी चीजें हों जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रही हो। लेकिन ये साल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी बॉन्डिंग जो है, चाहे आप किसी रिलेशन में हैं या फिर आप मैरिड हैं, मतलब आपकी बॉन्डिंग जो है अच्छी होती हुई नजर आ रही है मुझे इमोशनली। तो कार्ड बहुत अच्छा है। आप जो है अपनी फीलिंग्स को बता भी पाएंगे, सामने वाला भी आपकी चीजों को समझेगा। कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए था तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आप लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करके आगे बढ़ेंगे, चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, वो ज्यादा सोच रहे हो, तो मैं यही कहना चाहूंगी आपको, नया साल है, कुछ नई शुरुआत कीजिए। और अगर सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रिलेशन को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर हम मतलब हो सकता है आप में से कुछ को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हम अपनी ईगो को साइड में रखकर, या फिर अगर सामने से नहीं भी रिस्पॉन्स है, तो मुझे अपने लिए ये देखना है कि मैं जो आज दूंगी या आज करूंगी वो आगे मेरे पास लौट कर आने वाला है, तो मैं क्यों ना वही करूं जो मैं चाहती हूँ अपने लिए। मीन्स कि माफ करें, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि पता नहीं एनवायरनमेंट में है या कुछ रिलेशन जो है पहले की तरह मुझे नहीं दिखते हैं। लोग जो है बहुत बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, और जबकि करना यही चाहिए कि बात हो गई खत्म करो। उसका कारण ये भी है कि जितना आप नेगेटिव रहते हैं, जितना आप उस ऑरे में रहते हैं, सबसे ज्यादा यकीन मानिए नुकसान आपका ही है। क्योंकि जब आप जितना ज्यादा नेगेटिव रहेंगे, जितनी देर तक रहेंगे, तो आप उसी में घूमते हैं। और यूनिवर्स जो है वो प्लस में है, पॉजिटिव है। हम जब नेगेटिव होते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। मैं इस वजह से इन चीजों को बोलती हूँ कि शायद मेरी कोई बात किसी को क्लिक कर जाए और किसी की लाइफ का पाथ बदल जाए, किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लगे कि हमें गुस्सा आ रहा है या जब भी लगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन से रिलेटेड, तो हमेशा याद करें कि मैं हर चीज से भरपूर हूं, मैं माफ करना भी जानता हूँ, मैं चीजों को निभाना भी जानता हूँ। मैं समझती हूँ कि सारे लोग एक से नहीं होते, लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से मन साफ रखेंगे तो आगे आपके पास लौट कर वही आएगा। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन किसी भी चीज की ना लें। लाइफ में छोटी मोटी चीजें अगर आपके लाइफ में आए भी तो उन्हें लेट गो करें। ये आपके लिए एक एडवाइस है, आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ लगता है
तो आप मंगल से रिलेटेड उपाय कीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है कई बार एग्रेशन का कारक भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मंगल का उपाय कर सकते हैं उसमें, उस दौरान मंगल से रिलेटेड आप मंदिर जा सकते हैं, आप किसी को खाना खिला सकते हैं, आप कुछ भी, मतलब आप जो भी चीज़ें आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करें। और कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में, जब आप, अगर लगता है आपको, वैसे कार्ड अगर मैं कहूँ तो अच्छा ही आया है आपके लिए, लेकिन फिर भी सब लोगों पे सब चीज़ें सूट करें वो ज़रूरी नहीं है। इस वजह से, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो अगर कार्ड में आपके आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ना करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा दूर तक रिलेशन के मामले में ना लेके जाएं। कुछ बात हो गई, ठीक है, मैं बहुत आसानी से ख़त्म कर देती हूँ या ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म करो, आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि मैंने कहीं सुना था एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा ये हो जाता है कि जैसे आज हम किसी चीज़ को रात को लेके सो गए, सपोज कोई झगड़ा हो गया, उसको हम रात को लेके सो गए, तो वो चीज़ और पक्की होती जाती है। तो बेहतर होता है उसके लिए रात को बोल कर सो जाएं कि आज मेरा जिसके साथ भी कुछ ऐसे क्लैश हुआ या कोई बात हुई, मैंने तुम्हें माफ करा और तुमसे मैंने माफी मांग ली मन में, किसी से सामने भी जाके बोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा जब मन में कहकर सो जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए नेक्स्ट डे वो रिश्ता आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड देखिए आप, बहुत अच्छा कार्ड है आपका, बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट रिलेशन में मिलने वाला है आपको, जो कि बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है साल में। चलिए अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ वाइज आपका ये साल कैसा रहने वाला है, प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। गुड, आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यहाँ पर कुछ मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब आप, मुझे लग रहा है कि इस साल के अंदर ना हेल्थ वाइज ना आप अपना बहुत ध्यान रखने वाले हैं। मीन्स आप, हो सकता है दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं आप को देखकर बहुत से लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप करेंगे अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना है। इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस साल के अंदर आप ये चीज़ें ज़रूर करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस जरूर करेंगे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और फोकस बड़ा क्लियर रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ के प्रति भी और बाकी चीज़ों के प्रति भी आपका फोकस जो है क्लियर रहेगा। आपको पता रहेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं ठीक रहूंगा या ठीक रहूंगी तभी मैं बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर पाऊंगी, है ना। यहाँ पर बस मैं एक ही बात कहूंगी आपको, 7 नंबर का कार्ड आया है दोबारा से, आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, जब चक्रास बैलेंस होते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरती जाती है और हमारा ऑरा जो है वो क्लीन होता जाता है। तो जब आप सपोज आप सोचिए कि हम 24 घंटे के अंदर से क्या 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हम, तो फिर अगर हम खुद को ही टाइम नहीं दे सकते हैं, जिसमें कि हमें पता है अगर हम वो 10 मिनट देते हैं खुद को, तो हम बाकी सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव और काम हो जाएंगे, एकदम कूल हो जाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरा एडवाइस है आपको कि आप जो है मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। उससे मतलब आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपके रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपकी सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो इसमें मेडिटेशन का कार्ड बार बार आ रहा है तो आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। गुस्सा बस नहीं करना है आपको, थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो आपको नुकसान दे सकता है। आप खाली, कई बार क्या होता है ना, हम छोटी सी चीज़ें कई बार हम हमारी नहीं हो रही होती हैं तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं या चीज़ों को थोड़ा नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, तो वहां पर उस चीज़ पर आपको काम करना है थोड़ा सा, और वो भी आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हुई होगी। आपके कार्ड वैसे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका 2025 जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तो आप जो है पर्सनली पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ की कि उनकी लाइफ जो है वो कैसे जाने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके भाई, मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा मौका आपको इस साल में मिलने वाला है आपकी करियर बनाने का।
मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना इस तरीके से आपकी स्किल्स जो हैं इस तरीके से लोगों के सामने आएंगी कि आप ना हर तरीके से जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को सक्षम बना लेंगे। मतलब आपका जो ऑरा है वो इतना अच्छा होगा कि आप दूसरों को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा कोई भी बात आपको मनवानी है, कोई भी आपको काम करवाना है, और बहुत पॉजिटिव वे में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही आपको लगेगा कि भी ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मतलब ऐसी फीलिंग आपको आने लगेगी। तो आपके लिए तो मुझे बहुत बहुत ही बढ़िया कार्ड यहाँ नज़र आ रहा है। एक मैजिशियन की तरह आप चलने वाले हैं और अपना फोकस क्लियर रखिएगा। बस 7 नंबर का कार्ड अगेन आया है तो बोलूँगी कि यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर फाइनेंसेस की, तो यही कहूँगी कि फाइनेंस के मामले में आपको किसी भी चीज़ में कोई डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। अगर आपके पास कुछ है तो पहले आप उसका पूरा एक लिख कर मतलब सारी चीज़ें बनाइए कि मुझे ये चीज़ इस पर खर्च करनी है, इतना मुझे यहाँ खर्च करना है, इतना मुझे ऐसे। कोई भी फटाक से हमने कुछ भी काम कर लिया और बाद में सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा फाइनेंस के मामले में। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं करियर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा मुझे नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो हो सकता है सरकारी नौकरी चाह रहे होंगे, काफ़ी टाइम से आप लगे होंगे, मे भी आप में से कई लोगों का काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिलेशन की, तो रिलेशन में ना खराब तो नहीं कहूँगी, ये कह सकती हूँ कि हाँ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि, स्पेशली स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, आपको लगेगा कि कुछ नया नहीं हो रहा है। रिलेशन तो चल रहा है लेकिन कुछ उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है और कुछ होना चाहिए, इस तरीके का आप महसूस कर सकते हैं। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप खुद भी एफर्ट डालेंगे और सामने वाले को भी बैठ के अपनी फीलिंग्स जो आप बताएंगे, शेयर करेंगे। समटाइम ऐसा होता है हम इंतजार कर रहे होते हैं सामने वाला कुछ कहे, हम कुछ कहें। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे हम प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। मतलब तो खुश होने से है, चाहे वो लेकर आए चाहे मैं, है ना। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ भी आपकी एक नंबर मतलब बढ़िया वाली, एकदम फर्स्ट क्लास रहने वाली है। कोई किसी चीज़ की चिंता की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप इनफैक्ट लोग आपको हो सकता है फॉलो करें जिस तरीके से आप अपना ध्यान रखते हैं, या आप अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं, उस तरीके से हो सकता है लोग आपको फॉलो करें। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मीन राशि की, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। आप जो हैं बहुत बहुत खुश रहें। ऐसी आशा करती हूँ मैं ईश्वर से, प्रभु से, कि आपका साल आप लोगों का सबका बहुत अच्छा जाए। कोई भी परेशानी हो उन सब चीज़ों का आपको हल मिल जाए, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएं और आप सही रास्ते को चुन सकें हमेशा, इसी ब्लेसिंग के साथ कि ये सब आपके ज़िंदगी में आए, जल्दी आए। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं हर महीने वीडियोस डालने का रेगुलरली जो है पूरा प्रयास करूंगी। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि और काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।